नहीं भैया, सिर्फ होमवर्क दिए थे आपने। टाइप 4 होमवर्क दिया था। भैया 3 तक दिया था आपने। टाइप 4 से शुरू करते हैं। बस मैंने कहा था टाइप 4 खुद से देखने के लिए एक बार, क्योंकि टाइप 4 एकदम सेम था। अभी भी 18 बच्चे ही हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा ज्वाइन बाद में करेंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं, जैसे जैसे आएंगे सुनते जाएंगे। ओके, तो टाइप 4 क्वेश्चन। टाइप 4 में क्या लिखा है कोई पढ़ेगा और बताएगा कि क्या करना है हमें क्वेश्चन में। यू कैन रेज योर हैंड। क्वेश्चन पढ़ना है और समझाना है कि क्वेश्चन में क्या करना है। टाइप 4 में क्वेश्चन पढ़ना है और बताना है कि क्या करना है। यस विवेक। यस भैया, ऑडिबल। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये बच गया था तो कर लेते हैं। एक्चुअली ये हमने किया था। नहीं नहीं, ये हमने किया था उसमें फ्राइडे वाली रिवीजन क्लास में, तो शायद बहुत बच्चे नहीं आए थे, तो 2 मिनट में देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो हाँ विवेक, पढ़ो क्वेश्चन। यस भैया। Write an AP whose first term is A and common difference is D in each of the following. तो हमें क्या करना है यहाँ पे? भैया हमें AP लिखना है जिसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है हर एक टर्म का। वेरी गुड। तो हमें ए और डी पता है और हमें एपी तैयार करना है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तैयार करना है। ठीक है, तो आपको ए मतलब पहला टर्म पता है और डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, वो पता है। एपी कैसे बनाते हैं ये हमने पहले भी देखा है। चलो एक मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाला कौन सा दिखाऊँ, आप बताओ। चलो आप चुनो, 1 to 10 में कौन सा दिखाऊँ करके। फर्स्ट टू 10 में कौन सा करके दिखाएं? 10th। 10 तो बहुत आसान है। यस चलो 10 देख लेते हैं फटाफट। कॉपी। ओके, 10th वाला सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बहुत ही सिंपल सरल सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन। ओके, तो T1 क्या है बच्चों, तो बताएगा T1 क्या है? T1 4/9। वेरी गुड। T1 इज 8 और उसको 4/9 दिया है उसकी वैल्यू। ओके, अब T2 का फॉर्मूला कोई बताएगा? यस अश्विनी। T2 is equals to T1 plus D is equals to 4/9 plus 0 इज इक्वल टू 4/9 प्लस 0। ठीक है, कितना आंसर आएगा? 4/9। 4/9। वेरी गुड। अभी T3 का फॉर्मूला कोई बताएगा? कोई और? यस विवेक। T2 plus D T2 प्लस डी। ओके, तो ये होगा 4/9 फिर से प्लस 0। plus 4/9। 4/9 की एक ही बार 4/9 आएगा ना। डी तो हमारा 0 आप है ना। T2 4/9 है और डी 0 है। 4/9 प्लस 0, कितना आंसर आएगा? 4/9 फिर से। ओके, सबको समझ रहे हैं? हाँ, बहुत इजी है। जब डिफरेंस 0 है तो सारे नंबर सेम होंगे, कॉमन सेंस की बात है। समझ में आ रहा है? When your difference is 0, all the numbers are same. हाँ, अभी T4 क्या होता है? T3 प्लस डी। इसके पहले वाले टर्म में डी ऐड कर दो। T3 कितना आया था? 4/9 और हमारा डी कितना है? 0।
तो फिर से आंसर आ जाएगा 4/9। अब हमको AP बताना है क्या है, ठीक है। देयरफॉर AP, ठीक है, देयरफॉर AP इज 4/9, 4/9, 4/9, 4/9, डॉट 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 डॉट। स्टेटमेंट हमेशा लिखना है क्या? क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो? AP ढूंढना है। क्या बोल रही हो? समझ नहीं आया, फिर से बोलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, और ये बोलो। हाँ भैया, ये जो आपने अभी स्टेटमेंट लिखा है AP is, हाँ तो ये हमेशा लिखना है क्या हर एक क्वेश्चन हाँ में? बेटा, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, राइट द AP। AP तो आप is, बताओगे ना लास्ट में व्हाट इज द AP। AP इज, जैसे मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तो भैया माय नेम इज, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, ठीक है चलेगा, लेकिन एग्जाम में बताना पड़ेगा। आप भैया अगर क्योंकि सामने मैंने सामने खड़े होके, लिखा है। देखो सामने सामने खड़े होके आप वाइवा दे रहे हो तो आप डायरेक्टली बोलोगे तो चलेगा, लेकिन जब आप लिखते हो तो लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप उसके सामने नहीं खड़े हो, तो आप थोड़ा अच्छे से बताओगे। AP छोटा सा है, AP क्या है, AP इज दिस, तो प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। Yes, ओके, भैया। भैया हाँ बेटा बोलो। भैया टाइप 3 में थर्ड क्वेश्चन का मेरा अलग आंसर आ रहा है आपसे। ठीक है डिस्कस करेंगे उसको। ओके, अभी और सबको समझ में है कैसे करना है? हाँ क्लास रिकॉर्डिंग है। हाँ, देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके भैया। ओके, हाँ किधर गया? ओके, और कोई क्वेश्चन करके दिखाऊं, सबको समझ में आया कैसे करना है? आपको कम से कम 4 टर्म निकालने हैं, देखो कम से कम 4 टर्म निकालने हैं, और फिर AP लिख देना है, पहला टर्म कॉमा, दूसरा कॉमा, तीसरा कॉमा, चौथा कॉमा, डॉट डॉट डॉट, ये आपका AP होगा। और कोई करके दिखाऊं, देख के बताओ, फर्स्ट टू 10 में, और कोई चाहिए आपको? अभी तक जो आपने किया है वैसा ही है, 4 टर्म निकालोगे और AP बता दोगे क्या है। भैया 9 वाला कर दो। 9 वाला, ठीक है। ओके, अरे सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन में हम लोग वही, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है टाइप टर्म 1 लिखना। तो टर्म 1 क्या होगा बच्चों यहाँ पे? 2/7। क्या बोल रहे हो? भैया 2/7। 2/7, तो टर्म 1 हमारा यही होगा, वो है 2/7। फिर हम टर्म 2 निकालेंगे। टर्म 2 का फॉर्मूला, T1 plus D। वेरी गुड, T1 धन D, तो T1 है 2/7, और आपका जो D है वो है -1/3। 3। तो ये बहुत ही अच्छा, ये मैंने किया हुआ है यहाँ पे, भैया ये काफी सरल है। ये मैंने किया हुआ है, लेकिन ठीक है फिर से कर देते हैं, कोई बात। यहाँ भी हाँ अभी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हाँ लेकिन ठीक है चलो डायरेक्टली कर देते हैं। अभी हमको सिखाया है इस तरह के नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे। नीचे हम बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 × 3, और ऊपर क्रॉस कर देंगे 2 × 3 प्लस 7 × -1, 7 × -1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3 2 भैया वो माइनस हो जाएगा। हाँ वैसे भी माइनस बन जाएगा, 7 × -1 इज -7 बाय 7 3 21, तो ये आपका आ जाएगा -1/21। दूसरा टर्म निकल गया बच्चों। अब तीसरा टर्म ऐसे ही निकालेंगे, T3 होता है, T2 में D ऐड कर दिया, चलो T2 कितना आया था
-1/21 इसमें ऐड कर दिया d यानी -1/3। फिर से चलो मल्टीप्लाई करेंगे, 21 इंटू 3 कर दिया, बेस को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, फिर क्रॉस कर दिया, -1 इंटू 3 प्लस 21 इंटू -1 कितना आ जाएगा, -3 -21 बाय 21 3 ज़ा 63, इनको ऐड करो, -24 बाई 63, दोनों किसी के टेबल में आएंगे क्या? 4 upon दोनों 3 के टेबल में आएंगे बच्चों। yes भैया 3 माइनस 8 जा 8 ज़ा और 3 2 ज़ा 1 ज़ा 12 -8 बाई 21। ठीक है बच्चों, ऐसे ही T4 निकाल लीजिए। T4 है, T3 में D ऐड कर देंगे, तो T3 कितना आया था बच्चों, -8 बाई -21 प्लस, और D कितना है हमारा, -1 upon 3 -1/3। वेरी गुड। अब वही सेम स्टेप, 21 इंटू 3 कर दिया और ऊपर क्रॉस कर दिया, तो -8 इंटू 3 प्लस 21 इंटू -1। ओके, अब -8 इंटू 3 -24, ठीक है, -21 इंटू -1 तो -21 होल डिवाइडेड बाई 21 3 ज़ा 63। अब इनको ऐड कर दिया तो 20 20 40 हो गया और 4 1 5, तो -40 45 डिवाइडेड बाई 63। ये दोनों भी 3 के टेबल में आएंगे बच्चों, तो 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 और 3 21 ज़ा। अच्छा, अभी भी ये 3 के टेबल में आएगा, 3 5 ज़ा -5 ज़ा 3 7 ज़ा, तो कितना आ गया, -5/7। तो हमारे टर्म्स क्या क्या हो गए देखो, देयरफॉर AP इज, हमारा AP क्या बन गया, AP इज पहला टर्म हो गया 2/7 कॉमा, सेकेंड टर्म बन गया था -1/21, थर्ड टर्म है -8/21, फोर्थ टर्म है -5/7 कॉमा डॉट 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 डॉट। AP तैयार, ठीक है। अब आप अगर इसको चेक करना चाहें आंसर, तो 9 का आंसर जाके चेक करते हैं। 9 का आंसर क्या देखो, 2/7 -1/21 -8/21 -5/7, सेम आया है हमारा भी, यस भैया। ठीक है। तो इस तरह से ही आप सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ अभी करने के लिए, तो आप सब कीजिए अभी थर्ड वाला क्लास वर्क, फटाफट शुरू कर दीजिए। AP बना के दिखाइए, आपका आंसर वो बाजू वाला आना चाहिए। तो बाजू वाला आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5, सिंपल सा कॉमन सेंस है। भैया के एग्जाम में ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये आप ये 0.5 ही होगा, ये 0.5 ही होगा, क्वेश्चन में मैंने गलत लिख दिया है। ठीक है, थर्ड वाला करो फटाफट, 0.5 दे देना डिफरेंस, मतलब 0.5 घट जाएगा या बढ़ जाएगा हर एक टर्म। सबको ट्राई करना है, आप सबके पास 3 मिनट का समय है, 3 मिनट बहुत होते हैं, बस 4 टर्म निकालना है और फिर लिखना है AP जो भी आपका AP आया, पहले पहला टर्म कॉमा दूसरा टर्म कॉमा तीसरा टर्म कॉमा चौथा टर्म कॉमा डॉट 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 डॉट। डॉट डॉट का मतलब होता है कि AP आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा।
डन। Yes, we are done. वेरी गुड, सबका हुआ। और समय चाहिए कि हो गया सबका? और समय ठीक है, 1 मिनट और ले लीजिए। डन भैया। सभी का हो गया छात्रों? यस भैया। वेरी गुड। अब हम तो शुरू कर सकते हैं टाइप 5। तो टाइप 5 पे चलते हैं। देखिए ये सारे एक ही तरह के क्वेश्चन थे, ज़्यादा अंतर नहीं था इन सब क्वेश्चन में। अब देखिए ये क्वेश्चन आपने शायद पहले ही किया हुआ है, मैंने शुरू के कुछ एग्जांपल्स में कराया था। फाइंड द फर्स्ट टर्म इन कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। मतलब यहाँ पे जब आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ में आता है? कोई बताएगा? ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्या समझ में आता है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। और क्या ये जो क्वेश्चन है उसमें जो आपको सीक्वेंस गिवन है, क्या ये एपी है? ऐसा गिवन है कि पता करना है कि ये एपी है? यस पीयूष, गिवन है। वेरी गुड। इन क्वेश्चंस में ये ऑलरेडी गिवन है कि ये एपी है, ठीक है, तो आपको पता नहीं करना है। तो ऐसा बोला है कि जो एपीज आपको गिवन है उनमें पहला नंबर क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है ये बताओ, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग 10वां क्वेश्चन चेक करते हैं, ठीक है। पहला फर्स्ट वाला क्वेश्चन करो ना। फर्स्ट वाला तो चलिए, ओके। तो पहला वाला क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में आपका फर्स्ट टर्म T1 क्या है? आपका फर्स्ट टर्म T1 यानी कि A। वेरी गुड, 5। एंड जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, सॉरी, एंड वी नो दैट जो डिफरेंस का फॉर्मूला है वो क्या है? Tn माइनस Tn माइनस 1। तो हमें T1 तो पता है, एक और चाहिए। मान लो T2 भी हमने लिख दिया। T2 कितना है? 1। वेरी गुड। तो अब D निकाल लेंगे। हम लिख सकते हैं T2 माइनस क्या? T2 माइनस T1। वेरी गुड। तो T2 है हमारा 1 और T1 है माइनस T1 है 5। तो 1 माइनस 5 कितना होता है बच्चों? -4। तो हमारा डिफरेंस कितना है? -4। क्वेश्चन खत्म, 2 मार्क आपके। भैया इसमें सिर्फ डिफरेंस निकालना है क्या? हाँ, पहला टर्म क्या है वो देखना है और डिफरेंस बताना है बस। तो सिर्फ पहले टर्म का ही, पूरे इसका नहीं ना। मैं इसमें स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस आपको बताना है,
आपका डिफरेंस कब चेक करते हैं? जब एपी है कि नहीं पता कर रहे होते तब चेक करते हैं। यस भैया। यहाँ पे तो हमें पहले से पता है कि वो एपी है, सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी दो टर्म्स को लो और उनका डिफरेंस निकाल दो, वही हमारा डिफरेंस। ठीक है, ओके भैया। ओके। तो सबको समझ में आया? फिर इसका स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट नहीं, हो गया ना, ए और डी निकाल दिया। ए यहाँ तो बता भैया दिया, स्टेटमेंट नहीं लिखना है इसका। स्टेटमेंट हो गया ना, यही है, ए और डी बता दिया। या अगर आपका ज्यादा मन करे तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ए इज 5 एंड डी इज -4, अलग से ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन होने के बाद। ठीक है, ओके। इसी तरह से मैं आपको 10th भी करके दिखा देता हूँ। 10th में जो आपका मैं अपलोड T1 करूँ है, उसे? वेरी गुड, करो, खुशी की बात है। 10th ट्राई करो। सब लोग 10th ट्राई करें, जैसा आपने देखा 9 वैसे ही ट्राई करना है 10th। सेम मेथड आपको स्क्रीन पे 1 दिख रहा है जैसे मैंने किया है, वही सेम मेथड यूज करके आपको अगर आप क्लास से बार बार एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं तो चांसेस कम है कि आपका अटेंडेंस मार्क हो पाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप क्लास से डिस्कनेक्ट ना हो। सबका हो गया? बस 2-3 ही स्टेप थे। ये हो गया। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चों? 7। 7 का, वेरी गुड। सबका 7 का डिफरेंस आ रहा है? यस भैया। ओके, करेक्ट आंसर, 7 का डिफरेंस है। तो आपका T1 है यहाँ पे ए, T1 इज ए -7√2, T2 है आपका -√2। तो फिर यहाँ पे हमें पता है, वी नो दैट डिफरेंस का फॉर्मूला, डिफरेंस इज Tn-1। तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो T2 है आपका -√2 माइनस ऑफ -7√2, -√2 माइनस माइनस प्लस 7√2 विच इज इक्वल टू, अब देखो 7√2 में से आपने एक √2 माइनस कर दिया। तो मैंने आपको सिखाया था जब आप प्लस माइनस करते हैं तो बाहर के नंबर को माइनस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस √2 के बाहर 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, और दूसरे के बाहर 7 है। तो 7 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? +6।
6 बचेगा, तो आपका आंसर आना चाहिए था 6√2। तो बहुत बच्चों का 7 आंसर आया था। उन महापुरुषों ने क्या किया था कि 7√2 में से √2 को माइनस कर दिया। ओ भैया, √2 माइनस 7 आंसर, वेरी गुड। कुछ याद आ रहा है मैंने क्या सिखाया था रूट्स के केस में कैसे माइनस करते हैं? हम बाहर के नंबर को माइनस करते हैं। तो 1 के बाहर 7 है, 1 के बाहर -1 है, तो 7 माइनस 1 कितना आंसर आएगा? +6। तो आपका आंसर आना चाहिए था 6√2। इसका मतलब है 7√2 में से 1√2 निकाल दिया, तो कितने √2 बच गए? 6√2। समझ में आ रहा है बच्चों गलती कहाँ हुई? हेलो, Yes, भैया। ओके। तो रूट्स में थोड़ा ये ध्यान रखिए, जो मैंने रूल सिखाए हैं उन रूल्स को फॉलो कीजिए। रोड पे आपने सुना होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वैसे ही मैथ में सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ओके, तो ये हो गया 10th। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर हमारा जो फर्स्ट टर्म है a इज -7√2 और जो d है वो हो जाएगा आपका 6√2। ओके, चलो अब और कोई क्वेश्चन में डाउट हो सकता है कि आपको? देखिए फर्स्ट टू 11 देखिए, और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ सकता है तो बताइए, वो करते हैं, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टू 11th क्वेश्चन देखिए, कोई भी डाउट आ सकता है आपको तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। 11th कॉपी पेस्ट। तो 11th वाला हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जो हमारा प्रथम टर्म है, कोई बताएगा T1 क्या है इस एपी में? 11 plus 2 वेरी गुड, 11 + 2√3। ओके, इसको हम ए भी कहते हैं। और हमारा T2 है 10 + √3। ठीक, ओके। अब हमें T1 यानी ए पता चल गया। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, डी। डिफरेंस का फॉर्मूला कोई बताएगा? यस लक्ष्मी। Tn minus Tn minus वेरी गुड, यानी हम लिख सकते हैं T2 - T1। तो T2 कितना है? 10 + √3, और इसमें माइनस करना है T1। अब T1 में 2 टर्म है और यहाँ माइनस है, तो T1 को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 11 + 2√3, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे। चलो ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये हो जाएगा -11 - 2√3। अब देखिए, हम नंबर को नंबर में से प्लस माइनस कर सकते हैं और रूट को रूट में से प्लस माइनस कर सकते हैं। रूट को रूट में से करने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, कोई बताएगा मुझे? रूट को रूट में से प्लस माइनस करने के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं? यस विवेक बताओ। ऑर्डर सेम होना चाहिए, पावर तो नहीं, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और नहीं, रूट के बाहर क्यों निकालना? √3 रूट के बाहर आएगा ही नहीं। दूसरे रेस में भैया, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ ऐड, वो अलग कंडीशन। इसीलिए भैया इसमें ऐड करने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है? ऑर्डर चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या हम √5, वेरी गुड, हम √5 और √2 को ऐड नहीं कर सकते, दोनों का ऑर्डर सेम है, लेकिन दोनों का अंदर का नंबर अलग अलग है, इन्हें हम ऐड नहीं कर सकते।
तो अंदर का नंबर भी सेम होना चाहिए। वेरी गुड। तो हमारा डी क्या हो जाएगा? अब देखिए 10 माइनस 11 करेंगे नंबर को नंबर में से, और प्लस √3 को 2√3 में से, रूट को रूट में से। तो 10 माइनस 11 कितना बचेगा बच्चों? -1 -1। वेरी गुड। और √3 माइनस 2√3 कितना? आप सोच के बताना, मैंने अभी सिखाया था रूट का फंडा, कैसे रूट को रूट से माइनस करते हैं। कितना बचेगा? -1√3 या सिर्फ -√3, क्योंकि 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, बाई डिफॉल्ट वो 1 ही है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक, ओके, दिस इज योर डिफरेंस। समझ में आया बच्चों? देयरफॉर ए इज 11 प्लस 2√3 और डी इज -1 -√3। क्लियर सबको? अब सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं बाकी बचे हुए। यस भैया। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा, ये जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अभी कोई एक करना चाहेंगे आप इसमें? चलिए मैं आपको देता हूं, आप थर्ड वाला कीजिए, क्लास वर्क अभी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। फटाफट थर्ड वाला क्वेश्चन अभी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी को ट्राई करना है थर्ड वाला। यस विवेक, कोई डाउट है क्या? नो भैया। भैया नीचे लगा दे। थर्ड क्वेश्चन नोट कर लिया है क्या? 3 माइनस 4 माइनस 7। ठीक है, तो ये स्टेप्स देख लो, तो किसी को स्टेप याद नहीं है डन भैया। तो स्टेप में याद रखने का कुछ है ही नहीं। भैया वेरी गुड, वेरी गुड। तो सारे क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे थे, आपने फील किया होगा, ज्यादा अंतर नहीं था किसी भी क्वेश्चन में। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ सकते हैं, सिंपल सिंपल 1-2 मार्क के लिए एपी के ऊपर, और अक्सर आते भी हैं, ऐसे ही सरल क्वेश्चन आते हैं। 1-2 मार्क के हमेशा क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आसान होते हैं, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं हर चैप्टर में से। और इस साल तो आपके पास 4 ही चैप्टर हैं, अगर पुराना ही सिलेबस फॉलो हो रहा है तो। थ्री वाला बहुत ही था। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस आपका आया होगा कितना? -5। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे भी आंसर आपका -5 है। ठीक है, ओके। तो इसमें 5 ही टाइप के क्वेश्चन थे। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, वो है जनरल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल टर्म म्हणजे काय? देखो जनरल टर्म मतलब, जैसे कोई भी एपी गिवन है, आपको शुरू के 4 टर्म पता है, और मैंने आपको बोला कि 50वां टर्म निकालिए, मैंने आपको शुरू में बताया था, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, उस फॉर्मूला को हम जनरल टर्म का फॉर्मूला कहते हैं। उसको जनरल टर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ, वो जनरल फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला। ठीक है, जनरल टर्म मतलब कॉमन फॉर्मूला, उस फॉर्मूला से मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। समझ में आ रहा है बच्चों? तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसमें भी टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है। मैंने शुरू में भी वो फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाया था, अगर याद होगा तो, कई बार निकाल के दिखाया था। वो फॉर्मूला ये होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, Tn इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने बताया भी था ये कैसे आया था। चलो फिर से इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे आया था। तो सबको जनरल टर्म का मतलब समझ में आ रहा है? जनरल टर्म मतलब क्या है?
जनरल टर्म मतलब एक फॉर्मूला जिससे मैं कोई भी टर्म निकाल सकूं, 50वां टर्म, 100वां टर्म, 120वां टर्म, उस सीक्वेंस है, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ओके, मतलब हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना बेसिकली। हाँ वो बोल रहा फॉर्मूला, होता है। फॉर्मूला बना रहे हैं। हाँ, हम सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला बना रहे हैं, जिस फॉर्मूला की मदद से हम कोई भी एपीआई उसमें हम कौन सा भी टर्म निकाल सकते हैं, उसका 12वां टर्म, 15वां टर्म। मतलब हम वो प्राइम नंबर का फॉर्मूला बनाने का ट्राई कर रहे थे। प्राइम नंबर पहले तो एपी है ही नहीं, यहाँ पे एपी का वो फॉर्मूला। ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। हाँ, वो एपी है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला वहां लागू नहीं होगा। ओके, क्योंकि 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच फिर से 2 का डिफरेंस है, 7 9 के बीच फिर से 2 का डिफरेंस है, 9 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, 4 का डिफरेंस आ गया। तो इस तरह से डिफरेंस कॉमन नहीं है, डिफरेंस अलग अलग है, तो वो एक एपी है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम कोई भी एपी हमारे पास है जिसमें डिफरेंस सेम है, डिफरेंस कुछ भी हो लेकिन डिफरेंस सेम है, तो उस एपी का हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, मान लीजिए ए हमारा पहला टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस, जैसे पहले लिखते थे वैसे ही। तो उस एपी का nth टर्म मतलब कोई भी एक टर्म जो मन करे, nth टर्म और जनरल टर्म, उसी को जनरल टर्म बोलते हैं, कोई भी टर्म जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी मैंने आपको पहले भी सिखाया था, याद है ना, टी एन होता है टर्म, और एन क्या होता है बच्चों, नंबर। हाँ, एन क्या होता है, भूल गए? अरे नहीं, टी एन होता है टर्म, एन क्या होता है उसमें, रोल नंबर होता है टर्म का। जैसे अगर मैं लिखता हूं T5, तो T5 वो टर्म है, जैसे मैंने नेचुरल नंबर भी एक एपी होते हैं, ठीक है, मन का डिफरेंस होता है, तो 5वां नेचुरल नंबर क्या है, 5, समझ में आ रहा है? तो T5 5 है, और इसका रोल नंबर क्या है, तो रोल नंबर भी 5 है। यहाँ पे कोइंसिडेंस अच्छा था इसीलिए ऐसा है। तो मान लो मैं एक एपी लेता हूँ ऐसा 2, 4, 6, 8, 10, 12। सबको समझ में आ रहा है इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 5th टर्म कौन सा होगा, 10 है। तो आपको दिख रहा होगा जो 5th टर्म है T5 हम टर्म को कहते हैं 10 को, और इसका रोल नंबर क्या है, रोल नंबर 5, रोल नंबर 5। ये कौन से नंबर का टर्म है, 5वें नंबर का टर्म है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे ये कौन से नंबर का टर्म है, तो आप बोलोगे 5वें नंबर का। जब मैं पूछूं ये कौन सा टर्म है, टर्म की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे टर्म की वैल्यू है भैया 10। तो T5 होता है टर्म की वैल्यू, और उसका रोल नंबर पूछा तो रोल नंबर n को कहते हैं, रोल नंबर है 5, ठीक है। तो टर्म है T5 और T5 की वैल्यू है 10 और टर्म का रोल नंबर है 5। तो ये दोनों में बस इतना ही अंतर होता है। तो आपने देखा होगा कि रोल नंबर सबका अलग अलग होता है ना, n रोल नंबर है, n क्या है, रोल नंबर है टर्म का। तो n कुछ भी हो सकता है, पहले टर्म का रोल नंबर 1 होता है, 5वें टर्म का 5 होता है, 50वें टर्म का रोल नंबर 50 होता है, समझ में आ रहा है? तो रोल नंबर बदलता रहता है। तो जनरली मैं क्या लिखता हूँ, Tn लिखता हूँ, क्योंकि n बदलता रहेगा। पहले रोल नंबर के लिए ये T1 हो जाएगा, दूसरे रोल नंबर के लिए ये T2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो जनरली, है ना, जनरली मैं क्या लिखता हूँ, इसको Tn लिखता हूँ। तो टर्म निकालने के फॉर्मूले को मैं Tn लिखता हूँ, और ये फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब आपको जिस सीक्वेंस का भी जो भी टर्म निकालना है, मान लीजिए आपको 5वां टर्म निकालना है, तो आप कैसे लिखेंगे, लिखिए T5, फिर क्या करेंगे, उस टर्म का पहला टर्म लिखिए, उस सीक्वेंस का पहला टर्म लिखिए a, उसमें ऐड कीजिए, क्या ऐड कीजिए, जो टर्म निकाल रहे हैं उसका रोल नंबर क्या है, 5, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए,
डिफरेंस। डी। तो आपका T5 निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला सबको समझ में आया क्या है? T5 इज Tn इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर आपको 8वां टर्म निकालना है तो आप T8 लिखेंगे। पहला टर्म लिखा प्लस 8 माइनस 1 और इंटू डिफरेंस कर देंगे, जो भी डिफरेंस होगा, तो आपका 8वां टर्म निकल जाएगा। समझ में आया? तो आपको सिर्फ दो चीज की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? आपको पहला टर्म पता होना चाहिए और डिफरेंस पता होना चाहिए, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। फॉर्मूला में डिराइव करके दिखाऊंगा बेटा, आपको बिल्कुल टेंशन मत लो। फॉर्मूला यही है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए मतलब पहला टर्म, डी मतलब दो टर्म के बीच में डिफरेंस, और एन मतलब जो भी टर्म निकाल रही हो उसका रोल नंबर। आप क्वेश्चन की टेंशन मत लो, अभी खाली फॉर्मूला देखो। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, उसको कैसे करना है, ये आगे बताऊंगा मैं। अभी बस फॉर्मूला आप देखो, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन कई तरह के आते हैं, हम सब देखेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला बना कैसे, चलिए आइए देखते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ बड़ा सिंपल है, मैंने पहले भी आपको प्रूफ करके दिखाया है ये। तो मान लीजिए हमारे पास एक एपी है, जिसमें पहला टर्म T1 है, दूसरा टर्म T2 है, जैसे T3 T4, और जनरल टर्म Tn है, ठीक है? BnAp, ये एक एपी है। तो पहला टर्म अगर A है और डिफरेंस D है, ठीक है, तो पहले टर्म, दूसरे टर्म कैसे निकालूंगा मैं? T2, पहले टर्म में D को ऐड कर दूंगा। चलो ठीक है, इसको मैं ना उड़ा देता हूँ यहाँ से, और फिर से करते हैं हम। इसको हम डिलीट कर देते, शुरू से करते हैं, ठीक है? ओके, लेट जो हमारा पहला टर्म है उसको A मान लिया, एंड जो कॉमन डिफरेंस है उसको क्या मान लिया बच्चों? D। कॉमन डिफरेंस को D मान लिया। अभी तक आपने जैसे किया वैसे ही करना है। आपका पहला टर्म कैसे निकलेगा? T1, T1 A होता है, पहला टर्म A होता है, ठीक है? दूसरा टर्म कैसे निकालेंगे बताइए? T1 में D को ऐड कर देंगे, T1 में D को ऐड कर देंगे। T1 क्या है आपका? A में D को ऐड कर दिया, ठीक है? दूसरा टर्म बन गया। अभी तीसरा टर्म कैसे बनाएंगे? वेरी गुड, T2 में D को ऐड कर देंगे। तो T2 क्या है बच्चों? T2 है A प्लस D, और इसमें एक और D आपने ऐड कर दिया, तो कितना बन जाएगा ये बताओ? ए प्लस 2D। एक मिनट बच्चे, थोड़ा इस जगह को हम बढ़ा देते हैं। बस, अब अगर मुझे T4 निकालना है बच्चों, सोच के बताओ इसी तरह से। T4 क्या होता है? T3 में D ऐड कर देंगे, तो T3 है हमारा बच्चों A प्लस 2D, है ना? उसमें एक और D ऐड कर देंगे, T3 में एक और D ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा ये? A प्लस 3D बन जाएगा। वेरी गुड। अब T5 बताइए। T4 प्लस D। T4 कितना है बच्चों? 3D, और उसमें एक और D ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4D। वेरी गुड। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है इन सबको देख के? पहला वाला टर्म A है, दूसरे वाले में एक D है, तीसरे वाले में 2D है, चौथे वाले में 3D है, पांचवें वाले में 4D है, ऐसे ही छठवें वाले में कितने D होंगे आपके हिसाब से? 5D होंगे। ऐसे करके देख लीजिए। T5 में एक और D ऐड कर देंगे, T5 होता है A प्लस 4D, और इसमें एक और D आप ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा A प्लस 5D। तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हम छठवां टर्म निकाल रहे हैं, सिक्स्थ टर्म T6, तो वहां पे 5D आता है, एक कम D आता है, रोल नंबर से एक कम D। अगर आप पांचवा टर्म निकाल रहे हैं, पांचवा टर्म, तो रोल नंबर 5 है, तो उससे एक कम D आएगा, यानी A प्लस 4D आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों?
अगर मैं चौथा टर्म निकाल रहा हूं तो रोल नंबर 4 है, उससे एक कम डी आएगा, तो कितना डी आएगा? ए प्लस 3 डी। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला क्या बन रहा है? अगर मुझे nth टर्म निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन, अगर रोल नंबर है तो उससे एक कम, एन से एक कम क्या होता है? एन माइनस वन। n माइनस एन से एक कम मतलब एन में से एक माइनस कर दिया इंटू डी। तो यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है कोई भी टर्म निकालने का। कर लो, सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला है। डेरिवेशन समझ में आया? डेरिवेशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल इस फॉर्मूले का। गुड न्यूज ये है कि डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता, और थोड़ा सा बैड न्यूज ये है कि ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब उतना तो याद रखना ही पड़ता है मैथ्स में, क्या करेंगे। तो छोटा सा तो फॉर्मूला है। हाँ, पिद्दू सा फॉर्मूला है, आराम से याद रख सकते हैं। हाँ, बहुत सिंपल है, अब आराम से याद रख सकते हैं। तो देखिए, ये सारे इक्वेशन को देख के हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या बन गया? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, कोई भी टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहला टर्म ऐड किया प्लस वो टर्म के रोल नंबर से एक कम इंटू डी, बस। ठीक है बच्चों, ओके। थ्री, 4, 5 एंड 6, इन सबको देख के हमें ये समझ में आता है। अब आइए इस पे प्रॉब्लम करते हैं। तो आप सब रेडी हैं प्रॉब्लम करने के लिए? किसी के दिल में कोई संदेह नहीं है? आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं प्रॉब्लम कैसे कैसे आते हैं और उसको टैकल कैसे करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। अब ये तो आप पहले भी कर चुके हैं, मुझे लगता है ये कराने की जरूरत नहीं है मुझे। ये अभी एक्चुअली ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। जो पहला क्वेश्चन है ना, ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। यहाँ पे क्या बोला? हाँ, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है, सिर्फ डब्बे भरना है। मैं दिखा देता हूँ डब्बे भर के। और यहाँ पे डब्बे भरने हैं। तो देखो मेरे को क्या समझ में आ रहा है, ए कितना है मेरा? 1, बट डब्बे भरते जाओ। T2 कितना? T1 कितना है? 8 T1 हाँ वही है, ध्यान से करो। T2 है 8, T3 है 15। हाँ, अब यहाँ पे डब्बा भरो, T2 माइनस T1 करना है। 8 माइनस 8 - 1 7 हो जाएगा। फिर T3 माइनस T2 करना है, 15 माइनस 8 कितना आएगा? कितना आएगा? 7 ही है। बस हो गया, ऐसे डब्बे भरने हैं सब में। क्या ये डब्बे आप लोग खुद से भर लेंगे? तो ये देखिए, ये 7 क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर लेंगे। तो ये पिछले वाले पे ही बेस था, तो मैं इसको होमवर्क लिख देता हूँ, होमवर्क। अब दूसरा टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए पार्ट 2 में 3 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं मैंने, बी, सी और बी सी, 2 टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम बी वाला देखेंगे, बी कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एपी। तो ये तो आपको आता है, एपी कैसे ढूंढते हैं। इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। अगर ये एपी है तो कौन सा टर्म निकालो? 20वां टर्म। ठीक है, तो पहले पता करना है कि ये एपी है कि नहीं, और एपी है तो 20वां टर्म निकालना है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो पहली चीज तो आपको आती है पता करना कि एपी है कि नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, तो यहां मैंने करके दिखाया है। सारे टर्म का डिफरेंस देखना पड़ेगा। देखो यहां मैंने करके दिखाया शुरू का, तो ये तो चीज हमने पहले ही कर रखा है।
हमने सारे टर्म लिख लिए। चलो मैं फिर से करके ये पूरा मिटा देता हूँ, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। ये पिछले साल का किया हुआ है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। एक मिनट। सेलेक्ट हो गया, इसको कर देते हैं डिलीट। ओके, तो पहला क्वेश्चन कॉपी करते हैं पहले और उसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन गिवन है बच्चों। पहली चीज में बोला है कि पता करो कि ये एपी है कि नहीं, और दूसरे में बोला है अगर एपी है तो 20वां टर्म निकालो। भैया इसका स्टेटमेंट क्या था? ओके, चलो अब सॉल्व करते हैं। थोड़ा लंबा जाएगा ये, क्योंकि हमें चेक भी करना है कि ये एपी है कि नहीं, लेकिन आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारे टर्म लिख लेंगे। टी वन कितना है बच्चों? -12 -12। ऐसे ही टी टू है -5, टी -5 थ्री है 2, टी फोर है 9, टी फाइव है 16, टी सिक्स है 23, टी सेवन है 30। Yes, yes. ठीक है, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सारे टर्म लिख लिया आपने। उसके बाद हमें वी नो दैट लिखना है। अब हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। तो आप सबको याद है हम कैसे चेक करते थे एपी है कि नहीं? Yes, भैया। उसके लिए हम सबका क्या चेक करेंगे? Difference. डिफरेंस चेक करेंगे। तो डिफरेंस का पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमें पता है टी एन माइनस 1 आना चाहिए, डी सेम आना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम टी2 माइनस टी1 के साथ। टी2 माइनस टी1 है -5 माइनस ऑफ -12। ठीक है, -5 प्लस 12 कितना आ जाएगा बच्चों? कितना आ जाएगा? 7। वैसे ही टी3 माइनस टी2 चेक करेंगे। टी3 है 2 माइनस Two -5, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 5। 5 प्लस 2 इज 7। फिर आप चेक करेंगे, इजी है ना बच्चों, फटाफट ऐसे चेक करते जाना है। Yes. टी4 माइनस टी3, टी4 कितना है? 9 माइनस 2 7। फिर टी5 माइनस टी4, तो टी5 है आपका 16 माइनस 9, वो भी आएगा 7। फिर ऐसे ही टी6 माइनस टी5, टी6 है 23 माइनस 16, ये भी आएगा 7। 30 उसके बाद चेक करेंगे टी7 माइनस टी6, ये है 30 माइनस 27, सॉरी 23। तो ये बच जाएगा, ये भी बच जाएगा 7। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट याद है आपको? देयरफॉर इन द अबव सीक्वेंस in the above sequence difference between, याद था किसी को ये? any two consecutive terms is constant. That is d is equal to 7। आपका d हमेशा 7 रहेगा डिफरेंस। ओके, ये सारे d हैं, आपको देखो d, ये आपका 7 है। देयरफॉर अबव सीक्वेंस
इज एन एपी। ठीक है, अगर ये एपी है तो हमें क्या करना है, फाइंड 20th टर्म, मतलब 20वां टर्म निकालो। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे अपना टर्म निकालने वाला, जो हमने अभी अभी पढ़ा है, नया नवेला। फॉर्मूला क्या है बच्चों, किसी को याद है? टी एन इज इक्वल टू, बहुत शोर आ रहा है आप लोगों के माइक। टी एन इज इक्वल टू, कौन बताएगा? A plus ए प्लस minus 1 डी। into D. वेरी गुड, वैल्यू पुट करने का समय आ गया। तो हमें निकालना है T20। ठीक है, ए पहला टर्म क्या है बच्चों इस सीक्वेंस का? ए कितना है? Minus 12. यहाँ पे लिख देंगे वेयर ये एपी है, जहाँ पे ए की वैल्यू है -12 और डी की वैल्यू है 7। ठीक है, अब पुट कर देंगे, ए की वैल्यू है -12 प्लस एन की रोल नंबर कितना है इस टर्म का? 20। वेरी गुड, -1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है? इंटू 7। चलो अब सॉल्व करेंगे, इसी लाइन में सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में -12 प्लस 20 -1 कितना होता है? 19 इंटू 7। तो 19 इंटू 7 कितना होगा बच्चों? कितना आएगा? 133. 133। वेरी गुड, माइनस करेंगे। 133 -12 कितना आएगा? 121। 120. 20वां टर्म निकल गया बच्चों। देयरफॉर Yes. 20th टर्म इज 121। तो -5 है ना, तो आपने -7 लिखा है। क्या बोल रहे हो? ए -5 है क्या? जरा देखो तो, नहीं मेरा 12. जरा देखो तो सीक्वेंस में A is equals to -5. कहाँ है, देखो सीक्वेंस, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है सीक्वेंस। ओके, सबको समझ में आया कैसे कर रहे हैं? टर्म निकालना कितना आसान है। ये ओके, तो पहला क्वेश्चन तो मैंने कर दिया। अब कौन सा क्वेश्चन आप करेंगे? चलिए दूसरा क्वेश्चन आप कीजिए फटाफट। भैया आप दो. पहला क्वेश्चन टीचर्स वर्क था, बोल तो रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन करोगे? थोड़े बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन, क्लास वर्क फटाफट। थर्ड क्वेश्चन करो अभी इसी वक्त। तीसरा क्वेश्चन सेम तरीके से मैं स्टेप्स दिखाऊं स्क्रीन पे, पहले क्वेश्चन नोट कर लो फिर मैं स्टेप्स दिखाता हूं। मैं नोट किया क्वेश्चन। चलो अब ये रहा आपका स्टेप्स। मैं वो क्या बोल रहे हो? मैं उसका लास्ट वाला सीक्वेंस क्या था? -226 के बाद. -233. 2 3 -2। सबने नोट किया ना क्वेश्चन थर्ड वाला?
यस भैया। क्वेश्चन में ज़्यादा टर्म नहीं है। भी आते हैं क्या? हाँ, वर्ड प्रॉब्लम आगे देखेंगे। इसमें ज़्यादा टर्म नहीं है, 1 2 3 4 5 5 ही टर्म है। सबका क्वेश्चन हो गया तो ये रहा स्टेप्स, फटाफट सेम स्टेप फॉलो करके। सब लोग ट्राई कर रहे हैं? यस भैया। वेरी गुड। Done everyone?
हो गया सबका? 9 भैया लास्ट वाला चिल्ड्रन। ओके, फटाफट। डन भैया। वेरी गुड। डन भैया। सबको समझ में आया? या किसी को डाउट है कैसे करना है किसी क्वेश्चन में? ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। अगर दोनों नहीं तो कोई भी एक करके ट्राई कर लेना। ठीक है, कोई भी एक कर लेना दोनों में से। जिसको दोनों करना है वो दोनों ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 2 और 4 मैंने होमवर्क दिया है आपको, तो दोनों करना है दोनों कर लो, कोई एक करना है तो कोई एक कर लेना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे पहले से बोला है कि वो एपी है, तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। देखो, गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये एपी है, यहाँ प्रूफ नहीं करना है कि ये एपी है, खाली क्या करना है, फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। इस प्रोग्रेशन का 24वां टर्म निकालो, बस इतना ही है। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ फटाफट। देखो, ये तो था आपका बी का, और सी पे है। ये पहले से किया हुआ है, इसको डिलीट कर देगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व। सॉल्यूशन। ओके, तो हमारा एपी यहाँ पे हमें पहले से बोला है कि एपी है, गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये हमें पहले से पता है कि एपी है। हमें क्या, हमें बस 24th टर्म ढूंढना है। सबको समझ में आ रहा है? हमें बस 24th टर्म ढूंढना है, 24 टर्म ढूंढना है। बस उतना ही काम करना है। ये एपी है तो उतनी मेहनत नहीं करनी है पिछले क्वेश्चन जितना। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन एपी, मला एपी माहित आहे। एपी क्या है? गिवन एपी इज 12, 16, 20, 24, डॉट डॉट डॉट। इधर ए क्या हो जाएगा बच्चों? 12। वेरी गुड, ए इज 12। और हम डी निकाल सकते हैं। यस भैया। डी का फॉर्मूला याद है ना? यस टीएन माइनस टीएन माइनस, तो T2 माइनस T1 कर सकते हैं। T2 कितना है? 16 minus 12। ये वो जो फार्मूला है उसमें हमें tn माइनस tn पर tn माइनस 1 को ब्रैकेट में रखना चाहिए। नहीं चलेगा, ये आप नीचे लिखते हो ना, नीचे रखते हो ना। ओके, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 12, कितना आ जाएगा? 4। 4। ठीक है, देन तो ए और डी निकल गया। अब आपको निकालना है 24th टर्म। उसके पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। किसका फॉर्मूला? टी एन का फॉर्मूला। टी एन का फॉर्मूला याद हो गया अभी सबको? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
देखो ये फॉर्मूला अगर नहीं भी ऐसे तो भी आप ऐसे आ सकते हो कि 24th टर्म क्या होता है ए प्लस उससे एक कम डी 23 डी ऐसे डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। ओके तो एन की वैल्यू पुट करो, हमारा एन 23 है, सॉरी 24 है, 24th टर्म निकालना है। तो ए कितना है हमारा 12 प्लस एन कितना है रोल नंबर 24 -1 -1 और डिफरेंस कितना निकाला बच्चों हमने into 4 इंटू 4 12 प्लस 24 -1 कितना होता है 23 23 इंटू 4 into 12 तो 12 प्लस 23 4 तो अब देखो कुछ बच्चे यहाँ क्या गलती कर सकते हैं, वो होशियार लोग क्या करेंगे ब्रैकेट नहीं डालेंगे, ऐसे लिखेंगे 23 इंटू 4, फिर वो बोलेंगे 23 इंटू 4 थोड़ा मुश्किल है, हम क्या करते हैं ना हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, बाद में 4 मल्टीप्लाई करते। तो क्या ये सही है? नो भैया, बैकवर्ड मास पे फॉलो किया तो समझ में आया। यस हमें बोर्ड मास फॉलो करना है। बोर्ड मास क्या बोलता है? मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन पहले, एडिशन उसके बाद में, सब्सट्रैक्शन उसके बाद में, ठीक है। तो सबसे Yes, पहले ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 23 4 का, तो ये कितना होता है 92 92 प्लस 12 100 104 104 104, तो 24वां टर्म निकल गया। yes भैया सबको समझ में आया कितना आसान है ये? जी yes भैया ओके तो अब आप सी है ना, कौन सा क्वेश्चन आप करेंगे? तो चलिए आपको दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 3 क्लास वर्क, कौन सा टर्म निकालना है, सॉरी 3 नहीं सेकंड ही कर लो, चलो क्लास वर्क सेकंड वाला, गिवन एपी गिवन है, कौन सा टर्म निकालना है यहाँ पे? यार यहाँ पे 24 निकालना है, सेकंड मत करो फिर सेम ही हो जाएगा। या ठीक है सेकंड ही करो, मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ 24 टर्म की जगह 24th टर्म की जगह आप निकालिए 42 चलो 42 टर्म 42nd टर्म, ठीक है चलो 42nd टर्म निकालो और आंसर बताओ। मैंने आंसर नहीं लिखा है, आप जो आंसर बताएंगे वो मैं यहाँ लिख दूंगा T42 जो भी आएगा आपका। पहले क्वेश्चन नोट कर लो फिर मैं स्टेप दिखा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन नोट कर लो। तुमने नोट किया सेकंड क्वेश्चन? done भैया ठीक, अब ये रहे आपके स्टेप्स, करो फटाफट। सब कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन? यस भैया आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है ना? रुको मैं एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ तुम्हारी।
अगर किसी ने नोट नहीं किया होगा तो बेटर है guys। ये क्वेश्चन आपको अभी करना है और ऊपर वाला मैंने किया है अभी अभी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ए और डी निकालना है और टी एन के फॉर्मूले में डाल देना है बस। एन आपको पता है, इस क्वेश्चन में एन कितना है, रोल नंबर कितना है? इस क्वेश्चन में 42, वेरी गुड। 42nd टर्म निकालना है, रोल नंबर 42। डन सबका? यस भैया डन। कोई डाउट किसी को? कितना आया 42nd टर्म? -197। -197। सबका इतना ही आया या किसी का कुछ अलग आया यस इससे? भैया। ओके, तो 47th टर्म इज -197। ऊपर भी अपडेट कर देते हैं, -197। ठीक, ओके। अब देखो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन देखो अगर, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द 19th टर्म, वो आप निकाल लोगे। साथ में बोला है एंड द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। 19th टर्म तो निकाल लोगे, nth टर्म मतलब क्या? दो चीज निकालना है, 19th टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है। तो थोड़े से अलग हैं ये तीन क्वेश्चन। फिफ्थ, सिक्स, जो तीन क्वेश्चन है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, ये थोड़े अलग हैं। देखो कैसे करेंगे, मैं फिफ्थ दिखाता हूँ करके, इसको कॉपी कर लेता हूँ और सिक्स सेवेंथ वैसे ही करेंगे। मैंने ये किया है इधर, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, फिफ्थ वाला देखो। फाइंड द 19th टर्म, पहले तो 19वां टर्म निकालो, एंड द nth टर्म, मतलब 19वां टर्म भी निकालना है और nth टर्म भी निकालना है। तो सिंपल है, चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, हमारा एपी क्या है बच्चों? गिवन एपी 7, 13, 19, 25, डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे आपका पहला टर्म ए कितना है? 7। फिर हम डी निकालेंगे, जो डी होता है टी एन माइनस 1। तो हम ले लेंगे T3 माइनस T2, कौन सा भी ले सकते हैं किसी ने सीधा लिख दिया तो तो भी चलेगा।
T3 माइनस T2, कम से कम ये तो लिखना ही है। 19 minus ये हो जाएगा 19 माइनस 13, कितना आएगा बच्चों? 6. 6। तो आपका डिफरेंस हो गया 6 का। पहले आप निकालोगे, वी नो दैट Tn का फॉर्मूला लिखोगे। Tn is equal to Tn इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला? A plus n माइनस 1 minus 1 इंटू डी। bracket ठीक, वेरी गुड। अभी हमें पहले क्या निकालना है? T19 निकालना है। ए है हमारा 7 प्लस 7 19 माइनस 1 minus 1 इंटू into 6. 6, मतलब सॉल्व कर देंगे। 7 प्लस 19 माइनस 1 कितना होता है बच्चों? 18 इंटू 6 कितना होगा? 108. तो 7 प्लस 108 कितना आ जाएगा? 115. 115। तो T19 आ गया बच्चों। yes T19 Yes. 115। ये तो आपको करना आता था। बस एक चीज यहाँ पूछा है कि nth टर्म निकालो, Tn भी निकालो। तो Tn निकालना बहुत आसान। nth टर्म मतलब Tn, ठीक है। 19th टर्म मतलब T19, है ना। वैसे nth टर्म मतलब Tn, समझ में आ रहा है? 19th Yes. टर्म मतलब T19, nth टर्म मतलब Tn। तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस वैल्यूज पुट कर दो। a की जगह क्या पुट करोगे? 7 प्लस n की जगह पे n ही रहेगा, माइनस 1 इंटू डी की जगह पे आ जाएगा 6। अब सॉल्व करेंगे। 7 प्लस, अब देखो 6 को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में। 6 को पहले n से करेंगे, फिर 6 को माइनस 1 से करेंगे, जैसे पहले सीखा था। 6 इंटू n इज 6n, 6 इंटू माइनस 1 इज minus 6 Minus. माइनस 6। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 7 नंबर को नंबर से करेंगे। 7 माइनस 6 इज 1 plus 6n। ये हो जाएगा आपका nth हो गया। टर्म। काम खत्म। समझ में आया क्या होता है nth टर्म? Yes भैया। बस a और d की वैल्यू पुट कर दो। रोल नंबर यहाँ पे नहीं पता है तो Tn ही लिखेंगे कि nth टर्म ही है। n रोल नंबर का ये तो फॉर्मूला बन गया इसका। फॉर्मूला बन गया। वेरी गुड, वही होता है nth टर्म। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? भैया ऐसे हम पहले एंड टर्म निकाल सकते हैं उसके बाद में जो दिया वो। क्या पहले एन टर्म पहले जो निकाल? एंड टर्म है उसको। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्योंकि भैया फिर फॉर्मूला मिल जाएगा तो वो ज्यादा इजी पड़ जाएगा। वेरी गुड। अब देखो 5th वाला मैंने कर दिया है क्लास वर्क की तरह। ये मैंने कर दिया है क्लास वर्क की तरह। और ये 3 है, 6 7 8 तीनों एक ही तरह से है। देखो क्वेश्चन पढ़ के देखो, 6th भी वही है। देखो 27th टर्म और nth टर्म निकालो। 7th भी वही है, 16th टर्म और nth टर्म निकालो। थोड़ा सा 8th अलग है। यहाँ पे क्या बोला है? शो दैट द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 5n प्लस 8। यहाँ पे क्या करना है, कोई बताएगा 8th क्वेश्चन में? एट्थ क्वेश्चन में क्या करना है? भैया हमको दिखाना है कि जो nth टर्म है वो 5 plus 8 है। 5n प्लस 8 5n plus 8। बस बहुत आसान है। nth टर्म निकालो, उसकी वैल्यू 5n प्लस 8 आनी चाहिए। काम खत्म, बस इतना ही। 8th वाला तो Tn Yes, निकालने के लिए भैया। आपको बस a और d चाहिए। यहाँ पे d कितना है? 5। ओके, तो कौन सा करोगे अभी? चलो 8th वाला ही करो, ओके भैया। क्लास वर्क। सर ये टीचर्स वर्क था, फिर टीचर्स वर्क और 8th है आपका क्लास वर्क। अभी करो। आप लोगों को Tn निकालना है और चेक करना है कि वो 5n प्लस 8 आता है कि नहीं आता है।
ठीक है, सबको समझ में आया क्या करना है? शो दैट मतलब दिखाओ कि TN 5n + 8 है। तो करके दिखा दो फटाफट TN निकाल के 8th में। कोई डाउट है क्या किसी को? नो भैया। TN निकालो फटाफट। No TN doubt. पता है 8th वाला करो। हो गया सबका? nth टर्म सेम आ रहा है, 5n + 8 आ रहा है। हेलो, Yes, yes, ma'am. सबका सेम आ रहा है? ठीक है, देखो मैंने भी यहाँ करके रखा है शायद 8th वाला। ये रहा 8th। देखो हमें Chilli. प्रूव करना है TN 5n + 8 है। तो हमारा A यहाँ पे 13 है, D यहाँ पे आएगा हमारा 5। तो जनरल टर्म में A और D की वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो 8 + 5n आ जाएगा। हेंस प्रूफ। सबको समझ में आया कैसे किया? जी भैया। ओके, तो इसके साथ हमारा 8th खत्म। अब हम टाइप 3 में चलेंगे। टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, पार्ट 3 में चलेंगे। भैया थोड़ा कम होमवर्क दो ना। देखो होमवर्क है, लेकिन तुम्हें एक ही करना तो एक ही करना, सारे करने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, तब भैया फिर आपके हाथ में होता है क्या करेंगे। अरे एक किया तो कोई टेंशन नहीं है, जिसने एक भी नहीं किया उसको टेंशन होनी चाहिए बस। हाँ, फिर ठीक है भैया। ओके, अब देखो डी वाला हमने ABC कर लिए। अब डी टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं? तो यहाँ पे देखो, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 12 and 4 रेस्पेक्टिवली इफ TN इज 96 मैंने सब फाइंड। दे दिया है। देखो आपको पहला टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस बताया है। अभी TN 96 है, मतलब कोई तो टर्म 96 है। टर्म पता है 96, लेकिन n नहीं पता। तो मतलब मुझे क्या नहीं पता उस टर्म का? रोल नंबर। मतलब वो कौन से नंबर का टर्म है, वो AP में कौन से नंबर पे आता है वो नहीं पता। तो मुझे रोल नंबर पता करना है इस क्वेश्चन में। समझ में है क्या क्वेश्चन है? यस। एक AP है जो 12 से शुरू होता है और 4 का डिफरेंस है। मतलब पहला 12 है, दूसरा 16 होगा, तीसरा 20 होगा, चौथा तीसरा 24 होगा, ऐसे करके। समझ में आ रहा है? भैया पहले हमें इसका फॉर्मूला निकालना चाहिए। AP हमें पता है,
हमें क्या निकालना है? 96 कौन से नंबर में आएगा, कौन से रोल नंबर में 96 आएगा, एन निकालना है। सबको क्वेश्चन समझ में आया? यस भैया। ठीक है, जिसको नहीं आया वो भी टेंशन मत लो, मैं अभी फिर से समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। पहले इसको कॉपी कर लें बस, कॉपी। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अरे बाप रे, आई था क्या? ये डिलीट कर देते हैं हम लोग, पहले का किया हुआ। देखो हम कई तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, लेकिन इतना करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि हमने जो किया है उस तरह का ही बोर्ड में आएगा। हाँ, लेकिन गारंटी ये है कि अगर आपने सारे किए तो बोर्ड में जो भी आएगा आप कर लोगे, बिंदास कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? जैसे आर्मी में ट्रेनिंग जब देते हैं तो वहाँ पे लड़ना सिखाते हैं, दुश्मन ऐसे आ सकता है, वैसे आ सकता है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि दुश्मन जैसे सिखाया गया वैसे ही आएगा। समझ में आ रहा है? सामने से अटैक कैसे भी हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आप रास्ता निकाल लोगे अपना। तो वैसे ही मैथ्स में भी होता है, आप प्रैक्टिस करते हैं और इतने एक्सपर्ट बन जाते हैं कि कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए आप रास्ता निकाल ही लेते हैं इसको सॉल्व करने का। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा क्वेश्चन कहता है, सॉल्यूशन क्वेश्चन कहता है कि गिवन क्या है, गिवन इज, मेरा पहला टर्म है, कितना है पहला टर्म, यहाँ पे क्या गिवन है, पहला टर्म क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म इज, लिखा है ना, द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर 12 एंड 4। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 12 और डिफरेंस क्या है? 4। ठीक है, देखो पहले फर्स्ट टर्म बोला है तो पहला फर्स्ट टर्म होगा, बाद में डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस होगा बाद वाला। समझ में आ रहा है? ओके, यस भैया। तो आपका ए है 12, बी है 4। तो इतना आपको पता है तो आप पूरा का पूरा एपी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हमें क्या निकालना है और क्या गिवन है कि जो टीएन है वो 96 है। हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एन कितना है। बस सिंपल, वी नो दैट, हमें एक फॉर्मूला पता है टीएन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे टी एन की, अब देखो हमें क्या क्या पता है, हमें टी एन पता है, हमें ए पता है, हमें डी पता है। इन तीनों की वैल्यू इधर पुट कर दिया तो एन निकल जाएगा आसानी से। यस भैया। समझ में आ रहा है? ओके, मैंने सबको म्यूट किया है, बहुत शोर आ रहा था। जब कुछ जवाब देना हो तभी अनम्यूट करना। तो देखो इस फॉर्मूले में आपको टीएन पता है, एन टर्म पता है कितना है, ए पता है, डी भी पता है, बस एन नहीं पता। तो आप आराम से इस इक्वेशन में पुट करके एन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो टीएन की वैल्यू कितनी है? 96, ए की वैल्यू कितनी है? 12, एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है? इंटू 4। चलो करो मल्टीप्लाई, 12 प्लस 4 इंटू एन, 4n, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4। ठीक है, अब देखो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 8। ये हो जाएगा 8 प्लस 4n। अब मैं नंबर को नंबर के पास लेके जाऊंगा, तो 8 को लेके जाऊंगा 96 के पास। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 4n इज इक्वल टू 96 पहले से है, माइनस 8 इधर आ गया। ठीक है, 4n कितना बचेगा? 96 माइनस 8, 88। 88, यस 88। ओके, अब आपको n निकालना आता है, यहां से सबको सॉल्व करना आना चाहिए। क्या करूं मैं? डिवाइड बोथ साइड बाय 4। 4। आपने बहुत बार किया है इसे। तो 4 से 4 गया, ये किसके माइक से इतना कर ओके, 4 1 4 4 4 22।
एन कितना आ जाएगा बच्चों? 22 एन इज 20। प्रॉब्लम खत्म। समझ में आया सबको कैसे करना है ये प्रॉब्लम? यस Yes, इजी भैया. है, इजी है ऐसे क्वेश्चन। यस भैया। तो अभी आप लोग फटाफट नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। ये है आपका क्लास वर्क। पहला वाला था टीचर्स वर्क, दूसरा वाला है क्लास वर्क और तीसरा वाला है होमवर्क। चलो फटाफट सेकंड नोट करो और सॉल्व। अभी नोट किया, एक बार नोट कर लो फिर मैं आपको स्टेप सिखाता हूँ। एक बार आप नोट कर लो क्वेश्चन, देन आई विल शो यू द स्टेप। और इसके बाद क्लास खत्म कर देंगे आज की, डी करने के बाद। सबने नोट किया क्वेश्चन? मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। मैंने म्यूट कर दिया है। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। वो बहुत हल्ला कर दिया, मतलब माइक ऑन कर दिया। जैसे कॉपी करके नहीं चढ़ा। अच्छा शेप पेस्ट कॉपी, थोड़ा जगह बनाते हैं। विष्णु अकूला तुम बार बार आ और जा क्यों रहे हो बेटा? तुम्हारा नाम सुनते ही ना मुझे सबमरीन की याद आती है। रशिया का एक सबमरीन है, मतलब पनडुब्बी, उसको अकूला क्लास सबमरीन कहते हैं। सबको दिख रहा है? पहला मैंने किया है, दूसरा आपको करना है। दोनों एक ही पेज पे डाल दिए मैंने। भैया कितना लीड? क्या बोल रही हो बेटा? भैया कितना लीड? यू कैन लीव इफ यू हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। भैया वन ना, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, 1 तो मैंने कर दिया है, वो तो टीचर्स वर्क था। क्वेश्चन नंबर 2 आपका काम है। लाइट तो टैब में चार्जिंग नहीं है। हाँ लाइट नहीं है, समस्या। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म कर सकते हैं। पहला वाला मैंने किया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए और वहां पे भी एन निकाल लीजिए। ठीक है, मैं आंसर बता दो। आंसर बाजू में ही लिखा है, दिख रहा है आंसर। एन इज 30। भैया हाँ बेटा बोलो। आप ये सब क्लासरूम पे पोस्ट अपलोड करोगे ना? यस यस एकदम करेंगे। चलिए तो फिर क्लास को यहीं पे हम अल्प विराम देते हैं, आज थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगर। भैया करूंगा आपका मैं, खत्म नहीं हुआ है क्या? मुझे पता है 2 मिनट है, 2 मिनट पहले ही खत्म कर रहा हूँ मैं। थोड़ा लंबा हो गया ना मैथ, 2 पीरियड लगातार। भैया लेकिन मजा तो उसी में आ रही है। हम्म, लेकिन अभी कुछ नया सिखाने का टाइम नहीं है ना, अभी आप लोगों का टाइम है। ओके, देन सी यू ऑल।
बाय भैया। बाय बाय।